हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता सत्र से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम चैप्टर 15 कर रहे हैं। आज हम 4 सूत्र लेने वाले हैं, 9, 10, 11, 12। ठीक है। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है क्योंकि 20 सूत्र इसमें लगभग हैं। अभी हम मिड वे हैं अभी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। गुणे संवेष्टि तो देहा तिष्ठति आयति याति च आत्मा न गंत न आगंत किम एवं अनुशोचसी, यानी अनुशोचसी यानी शोकवान होता है, इसका अर्थ होता है। इसका अर्थ जानते हैं। गुणों से लिपटा हुआ यह शरीर ही बैठता है, उठता है, आता है, जाता है इत्यादि विभिन्न क्रियाएं करता है, जबकि आत्मा न जाता है न आता है। वह इस आने जाने की अवस्था से परे है, इसलिए उस पर क्या शोक करना, क्या विचार करना। इसकी व्याख्या जानते हैं। जैसे सोने से विभिन्न प्रकार के गहने जेवर बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं, समुद्र से अनेक तरंगें उठती हैं और गिरती हैं, विद्युत से पदार्थ बनते हैं और बिगड़ते हैं, परंतु उनका मूल तत्व सदा विद्यमान रहता है। विज्ञान का भी यही कथन है कि पदार्थ अविनाशी है। शक्ति और पदार्थ का एक दूसरे में रूपांतरण होता है। पदार्थ विनाशी है और यही जगत है। शक्ति नित्य है, शाश्वत है, स्वयंभू है, उसका कभी नाश नहीं होता है। ठीक है, यही बता रहे हैं कि शक्ति का कभी नाश नहीं होता है। अध्यात्म भी यही कहता है। क्या कहता है? कि यह शरीर एक आकार है जो सत, रज और तम गुणों से लिप्त है। यह शरीर ही है जो आता है, जाता है, रहता है, नष्ट हो जाता है। इसी से बचपन, यौवन तथा बुढ़ापा आता है, परंतु यह न आत्मा नित्य है, शाश्वत है। यह न ही कहीं जाती है ना ही आती है। ठीक है, यह न पैदा होती है ना ही मरती है, होना चाहिए बट यहाँ मिसप्रिंट हुआ होगा, ना ही मरती है। इसमें ना कोई कमी होती है और ना ही वृद्धि होती है। अगर शरीर की मृत्यु हो भी गई तो यह पुनः नया शरीर धारण कर लेती है। अतः स्वयं को शरीर न मानकर उस नित्य आत्मा को जानकर तू इस बनने तथा बिगड़ने वाले शरीर हेतु क्यों विचार करता है? अज्ञानी ही ऐसा विचार करते हैं जो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और ऐसा सोचते हैं कि शरीर चला गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। इस शरीर का जरा सा भी विचार नहीं करते हैं, जबकि ज्ञानी इस शरीर का जरा सा भी विचार नहीं करते हैं। 10वां सूत्र देखते हैं। देह तिष्ठतु कल्पनातम गच्छति अद्यव व पुनः क्व वृद्धि क्व च व हानि स्व। कह रहे हैं कि मतलब ये शरीर ही गतिमान है, आत्मा तो केवल दृष्टा भाव में रहती है। पहले भी हमने जाना था। तो 10वां सूत्र हम देख रहे हैं। देह तिष्ठतु कल्पातम गच्छति अद्यव व पुनः क्व वृद्धि क्व च व हानि। और क्या बता रहे हैं? स्त चिन्मात्र रूपिणः। इसका जानते हैं। शरीर चाहे कल्प के अंत तक रहे, चाहे वह नष्ट भी हो जाए, तुम चैतन्य स्वरूप वालों को क्या फ़र्क पड़ता है, ये बता रहे हैं। निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं। इसकी व्याख्या जानते हैं। इसी क्रम में महर्षि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि यह शरीर तो मरण धर्मा है, या तो जाएगा ही और नष्ट होगा ही, इसे बचाने का कोई उपाय नहीं है। महर्षि शरीर के संबंध को लेकर पहले सूत्र में कही गई बात को
और भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शरीर का नाश होना तो निश्चित है, मृत्यु के रूप में इसका नाश स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है, जबकि यह हर पल परिवर्तित हो रहा है। तू चैतन्य है जबकि शरीर जड़ है। जड़ में होने वाली लाभ हानि से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे ना ही तुझे लाभ होता है और ना ही हानि। यह जैसा है वैसा ही रहेगा, सर्वदा रहेगा। तू आत्मरूप होने के कारण नित्य है, इसलिए तू सुखपूर्वक स्थित हो। 11वां सूत्र देखते हैं। त्वयि अनंत महाबोधो विश्ववीचि स्वभावता उद्देतु व अस्तम आयातु न ते वृद्धि न व क्षति। इसका अर्थ जानते हैं। तुझे यानी तुझ अनंत महासमुद्र में विश्व रूपी तरंगे सहजता पूर्वक बिना किसी प्रयास के उत्पन्न होती हैं और लय होती हैं। इससे तुझ महासमुद्र को ना तो कोई लाभ होता है और ना ही किसी प्रकार की कोई हानि होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तरंगों की वृद्धि तथा क्षय का सागर पर कोई असर नहीं होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे इस अनंत महासमुद्र में वायु के झोंकों से विभिन्न प्रकार की तरंगे उठती हैं और लय हो जाती, किंतु इससे सागर की ना ही वृद्धि होती है और ना ही हानि होती है, वैसे ही तू आत्मा रूपी अनंत महासागर है, जिसमें चित्त की चंचलता के कारण संसार रूपी तरंगे उठती हैं और लय होती हैं, परंतु इनसे वह साक्षी आत्मा सदैव अप्रभावित रहती है। इस जगत के वृद्धि तथा नाश से तुझ आत्मा की ना ही वृद्धि होती है और ना ही नाश होता है। 12वां सूत्र देखते हैं। तात चिन्मात्र रूपोऽसि न ते भिन्नम इदम जगत अतः कस्य कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना। इसका अर्थ जानते हैं। हे पुत्र, तुम मात्र चेतन रूप हो, तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, यह तुमसे अभिन्न है, यानी कि अलग बिल्कुल नहीं है। अतएव इस जगत को प्राप्त करने तथा त्यागने का प्रश्न कैसा, कहाँ और कब, अर्थात इस विषय में क्या सोच विचार करना। इसकी व्याख्या जानते हैं। जैसे सागर में उठने और विलीन होने वाली तरंगों को लेकर विचार करना व्यर्थ होता है, अर्थात वो उन्हें छोड़े या ग्रहण करे बेमतलब का है, क्योंकि वे तो उसी में प्रतीत हो रहे हैं। छोड़ने पकड़ने की बात की सार्थकता तो वहाँ है जहाँ अन्य हो। इस प्रकार आत्मा रूपी आत्मा के त्याग तथा ग्रहण करने का विचार करना कोई मायने नहीं रखता है। त्याग और ग्रहण के विषय में किसका और क्यों और कहाँ जैसे प्रश्न इसी कारण अपने आप अर्थ खो देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने इन सूत्रों के माध्यम से जाना होगा, क्या जाना होगा कि आत्मा अभिन्न है, ठीक है, शरीर ही सब कर रहा है, मन में विचार उठ रहे हैं, ये सारी क्रियाएं चल रही हैं, ये सारा जगत बन रहा है, एक तल पे बन रहा है, एक तल पे नष्ट हो रहा है। जैसे समुद्र में लहरें आ रही हैं जा रही हैं, बट इससे समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं आजकल शिव सूत्र पढ़ रही हूँ जो ओशो ने लिखा है, उसमें बहुत चीज़ें बहुत गूढ़ अर्थ वाली हैं, तो कभी उसका भी हम शुरू करेंगे। जैसे ये अष्टावक्र गीता समाप्त होती है, उसके बाद हम कोई नई किताब ज़रूर लेंगे, कुछ नया जानेंगे, लेकिन मूल हर किताब का लगभग सेम ही है। जो भी उस तल पर पहुंचा है, जो भी उस ज्ञान को जान पाया है, उसने यही माना है कि आत्मा एक है, और उसी को कभी कभी परमात्मा भी कह दिया गया है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। कई विचारक इसको मानते हैं। उसमें भी आपने फ़िलॉसफी में या दर्शन शास्त्र जो भी इनका थोड़ा बहुत भी बैकग्राउंड होगा, वो ये जानते होंगे कि उसके 6 अंग बताए गए हैं, जिसमें सांख्य, योग, वैशेषिक, ये सारे इस तरह से हैं, न्याय, ठीक है। तो उनके अनुसार भी काफ़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ चीज़ें भिन्न हैं, लेकिन जिस भी आप पंथ संप्रदाय या किसी भी उसके आप रिलीजन के फॉलोवर हैं, किसी भी धर्म को आप फॉलो करते होंगे, तो उनकी कुछ मूल बातें कहीं ना कहीं वो मिलती जुलती ज़रूर हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी तीक्ष्ण बुद्धि है
तो आप उसको पकड़ पाएंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने आसपास पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखिए, इस ज्ञान का आनंद लेते रहिए, बहुत कुछ सीखते रहिए, अपने जीवन में उतारते रहिए। निश्चित ही बहुत परिवर्तन आपको मिलने वाला है। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।